दोस्तों नमस्कार। आप सभी न्यू कैलेंडर ईयर 2025 का इंतजार कर रहे होंगे और बिल्कुल ये मन में चिंतन चल रहा होगा, पता नहीं आने वाला वर्ष जीवन में क्या खुशियां लेकर आएगा, क्या कुछ करने वाला है, मेरी जॉब में प्रमोशन की संभावना है या नहीं है, जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, अगर स्टूडेंट के रूप में है तो पढ़ाई में क्या परफॉर्मेंस होने वाला है। इसके साथ ही साथ अगर किसी की शादी या विवाह संबंधित कोई परेशानी है तो उसके बारे में भी मन में चल रहा होगा कि आने वाला समय शायद कुछ खुशियां लेकर आए या कुछ विशेष लेकर आए। ये सब जानने के लिए आप भांति भांति प्रकार से प्रयास करते रहते हैं और जानने का प्रयत्न भी करते हैं। तो मैं आपको न्यूमरोलॉजी के आधार पर बताऊंगा कि कैसा रहेगा न्यू कैलेंडर ईयर 2025 आपके जीवन में और उसको कैसे आप देख पाएंगे आसानी से समझने के लिए। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बताऊंगा पर्सनल ईयर के हिसाब से। आप पर्सनल ईयर अपना निकालेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि जो यूनिवर्सल ईयर है, इस बार का जो वर्षांक है वो है 9, तो उसके क्या इंपैक्ट आएंगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ड्राइवर निकालेंगे, अपना जन्मांक निकालेंगे और कैसे आप अपना पर्सनल ईयर निकालेंगे। ये अगर आप जान लेंगे तो आपको मेरा पूरा वीडियो समझने में बहुत आसानी होगी और आपको प्रिडिक्शन भी आसानी से समझ में आएगा। तो दोस्तों, आप चाहे तो अपना डेट ऑफ बर्थ खुद ले लें। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का डेट, केवल डेट, मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1968, तो केवल 24 को लेकर के उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए। 2 और 4 6 हो गया, तो ये तो हो गया आपका जन्मांक, जिसको हम ड्राइवर कहते हैं। बार बार हम इसको ड्राइवर शब्द यूज करेंगे, तो आपका ड्राइवर हो गया 6। अब आपको पर्सनल ईयर निकालना है, तो ना तो डेट को चेंज करना है ना मंथ को डिस्टर्ब करना है। आपको अपने बर्थ ईयर को हटाना है और वहां पे 2025 लिखना है और सबका टोटल कर देना सिंगल डिजिट में। तो जब आप टोटल करके लाएंगे तो वही आपका पर्सनल ईयर होगा। मान लीजिए मैं आपको 24 अप्रैल 1968 वाले व्यक्ति का मैं ईयर हटाता हूं और वहां पे लिख देता हूं 2025। तो जब मैं इसको टोटल करूंगा तो 2 + 4 ये आप देखेंगे तो 2 और 4 6, 6 और 4 10, और फिर आप पर्सनल ईयर का टोटल करेंगे। ये जो आपका ईयर है इसका 2 + 5 9, तो 10 + 9 19, और ये हो गया 1। उस व्यक्ति का जिसका भी ये डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1968, उनके लिए पर्सनल ईयर हो गया 1 और ड्राइवर क्या हो गया उनके लिए 6। तो अगर किसी व्यक्ति का पर्सनल ईयर 1 है और उनका ड्राइवर 6 है, तो इस आधार पे जब आप अपना प्रेडिक्शन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सत्य के करीब होंगे, बहुत ज़्यादा सच्चाई के करीब होंगे। और वैसे तो जनरल रूप में, सामान्य रूप में वर्षांक 9 है, तो ये हर जीव जंतु पे अपना प्रभाव डालेगा ही डालेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पर्सनल ईयर निकालना आ गया होगा और ड्राइवर निकालना आ गया होगा। अगर आप फिर भी नहीं समझ पाते हैं तो मेरे 2 वीडियो हैं, मैं आई बटन में लिंक शेयर कर दूंगा आपको कि कैसे पर्सनल ईयर निकाला जाता है और कैसे ड्राइवर और कंडक्टर निकाला जाता है। उसको आप थोड़ा समय निकाल कर देख लेंगे तो ये मेरी पूरी जो सीरीज है कि कैसा वर्ष रहेगा ड्राइवर पर्सनल ईयर 1 वालों का, पर्सनल ईयर 2 वालों का, बहुत आसानी से आपके समझ में आएगा। दोस्तों, अब मैंने आप जैसे चर्चा किया कि जो वर्षांक है वो है 9। कैसे निकाला हमने? 2025 के सभी डिजिट का टोटल करिए सिंगल डिजिट में, तो आपको 2 + 2 4 + 5 9, ये हो गया 9, वर्षांक 9। पर्सनल ईयर, ये यूनिवर्सल ईयर इसको हम कहेंगे कि ये पूरे ब्रह्मांड के लिए जितने भी लोग हैं उन सब पर असर डालेगा, तो वो बनेगा 9। और 9 अंक ज्योतिष में मंगल का कारक है। मंगल ग्रहों में सेनापति का प्रभाव रखते हैं। मंगल स्वभाव से क्या करने वाले हैं, मैं 2 लाइन में आपको बताता हूं। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। जल में थल में और गगन में, सबका मंगल होय रे। जी हाँ, ये जो मंगल है, ये जो है मंगल ही मंगल करने वाले हैं। जीवन में आपके भी मंगल ही मंगल करेंगे। इनका स्वभाव है दानवीर कर्ण जैसा, देने पे आते हैं तो बहुत कुछ लुटा देते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन में ये 9 आता है, तो ये मानव कल्याण का अंक है। मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व में मानव कल्याण के लिए बड़ी आवाज उठेगी, उस पर काम भी होंगे।
आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सी अवसर आएंगे कि जहां आप लोगों की हेल्प के लिए आगे बढ़ेंगे, लोग आपकी हेल्प के लिए आगे आएंगे। ये सब चीजें होंगी और आपके जीवन में मंगल की संभावना अधिक है, अत्यधिक मंगल होगा। परंतु चूंकि वर्षांक 9 है, मंगल का प्रभाव होगा। जब मंगल का प्रभाव होगा तो निश्चित रूप से देश में विदेश में कुछ अन्यथा भी चीजें होंगी, क्योंकि मंगल पापक ग्रह भी है, मंगल दंगल भी कराता है। तो मंगल का एक पक्ष मैंने आपको बताया कि मंगल कराएगा, उसका द्वितीय पक्ष के सेनापति के रूप में आक्रामकता बढ़ेगी, व्यक्ति विशेष में आक्रामकता बढ़ेगी, देशों के बीच आक्रामकता बढ़ेगी, देश के अंदर आक्रामकता का प्रभाव ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में दंगल होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। थोड़ा सा आप पीछे चलें 2016 में। 18 सितंबर 2016 को उरी में अटैक हुआ। उस वर्ष भी वर्षांक था 9। आप 2016 को ऐड करें, 2 + 1 3 और 6 9। उरी पर अटैक हुआ और ठीक 29 सितंबर को ही 2016 में भारत सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, यानी आक्रामकता से आक्रामकता का जवाब दिया गया। ये प्रभाव 2025 में फिर वही स्वभाव है मंगल का। ऐसी घटनाएं देश में विदेश में हो सकती हैं। उसके प्राक्रमिक रिवर्स आंसर भी मिलेंगे उसको, जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा ये स्वभाव में आएगा। कई नए देशों में भी जंग के हालात हो सकते हैं, लोगों के बीच ये सब चीजें होंगी। और यही नहीं, हालात भी होंगे, युद्ध भी होंगे, और युद्ध आक्रामकता से लड़े जाएंगे और उस आक्रामकता में परिणाम आने की संभावना भी रहेगी। ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया कि मंगल दंगल भी कराएगा, आक्रामकता होगा, खून खराबा भी हो सकता है देश में विदेश में कई जगह। ऐसे में हमें धैर्य बनाकर काम करना है और ऐसी परिस्थितियों के बीच में भी मानव कल्याण के लिए, मानव समाज के लिए, लोगों के कल्याणार्थ बहुत से लोग अब मुखर रूप आवाज उठाएंगे और प्रयत्न करेंगे कि सभी जगह मंगल ही मंगल। तो दोस्तों, ये तो रहा वर्षांक 9। मैंने देश और विदेश के बारे में अपना आकलन प्रस्तुत किया है जो मैं देख पा रहा हूं अंकों के आधार पर, और इनका इंपैक्ट आपकी लाइफ पर भी पड़ेगा। अगर आप पर्सनल ईयर न निकाल के सीधे ड्राइवर से मैच करेंगे तो हो सकता है प्रेडिक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, लेकिन अगर आप अपना पर्सनल ईयर निकाल लेंगे और ड्राइवर के साथ उसकी कंपेटेबिलिटी चेक करते हुए अपना जानेंगे तो आपके साथ, मैंने जैसे बताया, कि सत्य के अत्यधिक करीब होगा। तो आइए अब हम आगे शुरू करेंगे कि अगर आपका पर्सनल ईयर 1 है तो क्या होगा। पर्सनल ईयर 1 बनता है। मैंने पर्सनल ईयर 1 बनाने का तरीका बता दिया कि आप अपनी डेट को उठाइए, उसकी मंथ को उठाइए और ईयर की जगह अपने बर्थ ईयर को हटा करके वहां पे 2025 लिखिए, उसको टोटल कर दीजिए। और टोटल करने के बाद अगर आपका वो टोटल 1 आता है तो वो आपके लिए पूरे वर्ष पर्यंत पर्सनल ईयर होगा, आपका व्यक्तिगत वर्ष होगा, और उसके आधार पर अत्यधिक वो चीजें होंगी। और मैं आपको बता दूं कि जब मैंने आपको बताया कि वर्षांक 9 है तो उसका भी आप पे इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आपने वो ईयर जोड़ा है तो उसका इंपैक्ट भी पड़ेगा। लेकिन मुख्य रूप से जो पर्सनल ईयर अगर आपने निकाले तो उसमें सब कुछ आ जाता है। तो पर्सनल ईयर अगर आपका 1 है तो पर्सनल ईयर 1 होने पर ड्राइवर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9, 8 को छोड़ करके ये जितने भी ड्राइवर के लोग हैं उन सब के लिए यह वर्ष अत्यधिक उत्तम, फलदायी और बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। कैसे होगा? चेंज का वर्ष है। अगर आप जॉब में हैं, किसी बिजनेस में हैं तो चेंज का विषय भी, चेंज भी कर सकते हैं। नई चीजों से मान सम्मान भी बढ़ेगा, जॉब में प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, जॉब में प्रमोशन के चांसेस हो सकते हैं, और बिजनेस में उछाल हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है, और अप्रत्याशित ग्रोथ भी हो सकती है। अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं और लंबे समय से आप तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल रहा है, प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, प्रतियोगिताओं में सफल होना चाहते हैं, तो भी यह वर्ष आपके लिए अत्यधिक फलदायी है, बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल है। परंतु एक चीज का ध्यान रखना है, पराक्रम तो करना पड़ेगा, परिश्रम तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम अब तो आ गया हमारा पर्सनल ईयर 1, हम परिश्रम करना छोड़ दें। नहीं भैया, परिश्रम तो आपको करना पड़ेगा। आप परिश्रम से बिल्कुल पीछे ना हटे, रिजल्ट आपको बढ़िया मिलने वाला है। मेहनत करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। शादी और विवाह के लिए, मैरिज के लिए भी ये वर्ष उत्तम होगा सभी के लिए।
सभी का तात्पर्य है कि अगर आपका पर्सनल ईयर 1 है तो पर्सनल ईयर ड्राइवर 1, ड्राइवर 2, ड्राइवर 3, ड्राइवर 4, ड्राइवर 5, ड्राइवर 6, ड्राइवर 7, ड्राइवर 9, इनके लिए तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब ड्राइवर 8 वालों के लिए क्या होगा कि ड्राइवर 8 अगर है और उसका पर्सनल ईयर 1 है तो प्रोफेशनल सक्सेस दिलाएगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, संघर्ष के साथ सफलता मिलेगी, आपके परिश्रम का रिवार्ड मिलेगा, परंतु विरोधाभास रहेगा, संघर्ष रहेगा, बस इतना ही फर्क पड़ता है। आपकी हेल्थ को लेके भी इशू हो सकता है, मेहनत कराएगा, मन नहीं होगा तो आप थोड़ा सा हेल्थ से भी प्रभावित हो सकते हैं, तब जब 8 होगा। बाकी पर्सनल ईयर अगर आपके ड्राइवर अगर आपके 1 से लेके 9 तक में सारे हैं, 8 को छोड़ करके, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर के ये वर्ष आपके लिए पूरे वर्ष पर्यंत आप अच्छे सुखी भले मानुष की तरह अपना जीवन जी सकते हैं। अब रहता है कुछ मैं आपको रेमेडीज बताने वाला। रेमेडीज इसलिए बताने वाला हूं कि मैंने जैसे बताया कि वर्षांक मंगल का है, मंगल कराएंगे, परंतु आपके साथ दंगल ना हो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आप वर्ष पर्यंत 2025 में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या साप्ताहिक रूप से आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपके साथ जो भी अहित होने की संभावना रत्ती भर होगी वो भी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ आप सूर्य को जल दें। सूर्य को जल दें, सूर्य को जल देने का तात्पर्य क्या है कि आप सूर्य को जब जल दें, तांबे के लोटे में उसके गर्दन पे लाल धागा बांध लें और उसमें आप पानी लेने के बाद उसमें थोड़ा सा शक्कर डालें, थोड़ी सी रोली डालें और उसको सूर्य देव को अर्पित करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो वर्ष पर्यंत पर्सनल ईयर 1 के लोगों का और जिनका भी ड्राइवर 1 से लेकर 9 तक है सबको अच्छे से अच्छा फल अवश्य मिलेगा। दोस्तों, ये प्रेडिक्शन हम आपकी डेट ऑफ बर्थ और अंकों के आधार पर करते हैं और ऐसा करने से हमारे कई मित्रों को लाभ मिल जाता है। यही भावना रहती है कि आपको सही और सटीक जानकारी दी जाए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और दूसरों के पास भेजना बिल्कुल ना भूला करें। दोस्तों, आपके कमेंट्स जब आते हैं तो हमें बड़ी ऊर्जा मिलती है। कमेंट्स भी करें वीडियो में और कि आपको ये प्रेडिक्शन कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। फिर दोस्तों आइए अब हम देखेंगे कि अगर आपका पर्सनल ईयर 2 बनता है तब क्या होगा। जब पर्सनल ईयर 2 होगा तो वर्ष आपके लिए जो वर्ष होगा, भले ही वर्षांक 9 मंगल का रहे, परंतु आपके लिए व्यक्तिगत रूप से वर्षांक 2 का यानी चंद्रमा का वर्ष हो जाएगा। चंद्रमा थोड़ा सा वीक प्लेनेट है, संबंधों की समझ रखने वाला प्लेनेट है, संकोच रखता है, मन में थोड़ा सा संशय रखता है और कभी कभी तो मूड को स्विंग भी करता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपका पर्सनल ईयर 2 बन जाता है तब क्या करेंगे? अगर आपका पर्सनल ईयर 2 है तो आपके लिए यानी ड्राइवर 1 वाले के लिए, ड्राइवर 2 वाले के लिए, ड्राइवर 3 वाले के लिए, ड्राइवर 5 वाले के लिए, ड्राइवर 6 वाले के लिए, ड्राइवर 7 वाले के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग जिनका ड्राइवर 1, 2, 3, 5, 6 और 7 है उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा होगा 2025 का। तो वो क्या करेंगे? इसमें जॉब में है, प्रोफेशन में है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे। जॉब के चेंज करने का तो वर्ष नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें उनको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, प्रमोशन के चांस हैं। और अगर आप कई लंबे समय से जॉब की तैयारी में हैं या जॉब खोज रहे हैं तो वहाँ पर आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, नीट या IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन में ऐसे हैं जो जॉब के लिए है, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। आप प्रयास करते रहें, परिश्रम करते रहें, रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। हेल्थ की बात मैं करूं तो हेल्थ को लेकर के जिनका भी ड्राइवर 8 है, 4 है, 9 है, ये लोग थोड़ी सी सतर्कता बरतेंगे पूरे वर्ष पर्यंत। अब विशेष रूप से जिनका ड्राइवर 4 और 9 है वो तो विशेष सतर्कता बरतेंगे। सतर्कता का मतलब सिर्फ ये होता है, मैं आपको डराना नहीं चाहता। ऐसी कंडीशन में जब पर्सनल ईयर 2 है तो 4 और 9 के साथ बहुत अच्छी कंपेटेबिलिटी 2 की नहीं है। जब कंपेटेबिलिटी अच्छी नहीं है तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आते, तो वो आपको हेल्थ को इश्यू दे सकते हैं, आपके साथ कोई दुर्घटना करा सकते हैं। तो ऐसी आपके जो टोटल ग्रोथ है उस पर थोड़ा सा अंकुश लगा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमको सतर्क रहने की जरूरत है। अब क्या करें उसके लिए कुछ रेमेडीज बता देता हूं आपको। आपका ये जो वर्ष है अगर आपका, तो आप थोड़ा सा जल पिए ज़्यादा। वो जातक जिनका पर्सनल 2 बनता है जल का सेवन करें, हो सके तो चांदी के गिलास में पानी पिए और क्रिस्टल की ब्रेसलेट पहने।
क्रिस्टल ब्रेसलेट बहुत बढ़िया आपके लिए सूट कर सकता है। और विशेष रूप से अगर आपका पर्सनल ईयर भी 2 है और आपका ड्राइवर भी 2 है, ड्राइवर 5 है या ड्राइवर 8 है, तो ऐसी परिस्थितियों में तो आपको क्रिस्टल जानबूझकर भी पहनना चाहिए, खोज खोज के पहनना चाहिए, आपके लिए फायदे का सौदा होगा। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि वर्षांक 9 है, पूरे समाज पे असर डालेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप भले ही जातक आपका पर्सनल ईयर 2 बनता है, आपको भी हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। हनुमान चालीसा का वर्ष पर्यंत पाठ अवश्य करें, तो जीवन में और अधिक खुशियां और अधिक आप सम्मान पा जाएंगे। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिनका पर्सनल ईयर 3 बने। यानी अगर आपका पर्सनल ईयर 3 है तो आपके लिए 2025 कैसा रहने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, 2025 में अगर आपका पर्सनल ईयर 3 है तो 3 का अंक यानी गुरु का अंक है, गुरु के प्रभाव में होंगे। तो गुरु का कंपेटिबिलिटी देखते हैं तो आपके साथ, राजा के साथ सूर्य यानी 1 2 3 4 5 7 8 9 सबके साथ बहुत बढ़िया है। विशेष रूप से 1 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ और 7 के साथ तो बहुत ही बढ़िया कंपेटिबिलिटी रहती है, बहुत बेहतर रिजल्ट देता है। यानी इनमें से कोई भी आपका ड्राइवर है, यानी ड्राइवर 1, ड्राइवर 2, ड्राइवर 3, ड्राइवर 4, ड्राइवर 5, ड्राइवर 7, ड्राइवर 8, ड्राइवर 9 भी, तो आप मान के चलिए अगर आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए, विशेष रूप से एजुकेशन फील्ड में, तो आपकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है, अद्भुत सफलता का योग बनेगा। अगर आप जॉब में हैं, तो अगर आप शिक्षा के जॉब में हैं या एजुकेशन से रिलेटेड किसी जॉब में हैं, तो आपको अवार्ड मिलने की संभावना मिल सकती है, बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर आप जॉब में हैं तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बिजनेस में है तो भी बहुत बढ़िया बिजनेस होने वाला है आपका, बिजनेस में अपरिमित ग्रोथ होने की संभावना है। छात्र में है तो आपको बिल्कुल, छात्र हैं तो बिल्कुल से आप परीक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। आप प्रतियोगी परीक्षा में हैं तो आपके वर्षों की मुराद पूरी हो सकती है इस वर्ष में। और अगर आप शादी, विवाह, मैरिज से संबंधित कोई चीज़ जानना चाहते हैं या चाहते हैं, कई वर्षों से रुकी हुई है, शादी नहीं हो रही है, या बहुत से लोग आते हैं शादी तय नहीं हो पाती है, तो ये वर्ष भी बहुत अच्छा है आपके लिए। आपके घर में शहनाई का पूरा योग बनाएगा। दोस्तों, हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए अगर आपका पर्सनल ईयर 3 है तो केवल ड्राइवर 6 वालों को छोड़ करके सबका हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगा। अब ऐसा नहीं 6 वालों की हेल्थ एकदम खराब हो जाएगी, नहीं, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है स्वास्थ्य को लेकर के, छोटे छोटे अवरोध आ सकते हैं, क्योंकि 6 और 3 में शत्रुता का भाव है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। सफलता प्रोफेशनल मिल सकती है, लेकिन हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। जरा सा भी कोई आपको समस्या आती है तो उसको टालने की बजाय निश्चित रूप से किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अपने सेहत पर ध्यान दीजिए, तो पूरा वर्ष आपके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। रेमेडीज की बात बता दूं तो आपको फिर वही चीज, वर्ष तो है हनुमान जी का, मंगल का वर्ष है और सेनापति का वर्ष है, तो ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ आप भी करें तो बहुत बढ़िया होगा। वीकेंड में अगर नहीं हो पाता है अगर हनुमान चालीसा डेली, तो आप वीकेंड में सुंदरकांड का पाठ कर लें और केसर का तिलक लगाएं। केसर का तिलक लगाएंगे तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, ये तो रहा आपका अगर पर्सनल ईयर 3 बनता है तब क्या क्या होगा। मैंने आपको बताया कि आपको इसके कितने बढ़िया एडवांटेज हो। केवल जिनका ड्राइवर 6 है वो थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे और अलर्ट सेंस में रहेंगे कि उसको जरा सा भी, अगर आपने स्वास्थ्य को लेके या किसी और चीज को लेके वाद विवाद से बचना है, स्वास्थ्य को लेके अलर्ट रहना है, बस इतना आप करेंगे तो आप भी पूरे लोगों की तरह, बाकी ड्राइवर कंडक्टर वालों की तरह हंसते, मुस्कुराते, खेलते अपने जीवन को आराम से बिताने चलेंगे। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे अगर आपका पर्सनल ईयर बनता है 4 तब क्या होगा। 4 के जो स्वामी है वो है राहु। राहु क्या देता है आपको? एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान देता है, संघर्ष कराता है, परंतु सक्सेस देता है, परिश्रम कराता है, संघर्ष के साथ सफलता देता है। तो अगर आपका पर्सनल ईयर बना है 4 और आपका ड्राइवर है 1 3 5 6 7 और 8 भी, तो आप मान के चलिए कि आपको अद्भुत सफलता दिलाएगा।
बेहतरीन सफलता दिलाएगा। थोड़ा डिले हो सकता है बट सफलता दिलाएगा। तो जो अगर आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, तो जॉब में है, बिजनेस में है, तो आपको परिश्रम के साथ साथ आपको सफलता दिलाएगा। कब? अगर आपका ड्राइवर 1 है, 3 है, 5 है, 4 भी है, 7 है, 6 है, 8 है, तो ये मिलेगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं या परीक्षाओं में बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने परिश्रम के अनुरूप सफलता दिलाएगा, आपको परिश्रमी बना देगा, आपको मेहनत करने को विवश कर देगा ये पूरा वर्ष। अगर आप शादी और विवाह को लेकर चिंतित हैं तो भी अगर आपका ड्राइवर जो मैंने बताया अगर उसमें से आता है तो आपको इसमें लाभ ही लाभ देगा। सफलता का प्रतिशत बढ़ा हुआ है। निश्चित रूप से आपको शादी और ऐसी चीज़ों में जिसमें शुभ मंगलदायी चीज़ें होनी है वो होंगी। हेल्थ को लेकर भी, चूंकि अगर जब भी पर्सनल ईयर 4 आता है तो व्यक्ति को वर्क एल्कोहलिक करता है, वो परिश्रमी बनाता है, तो थोड़ा सा हेल्थ में चुनौती आएगी तब अगर आपका ड्राइवर 2 और 9 है। अन्यथा आपको कुल मिला के बहुत अच्छा वर्ष बीतना है स्वास्थ्य को लेकर के। दोस्तों, अगर आपका ड्राइवर 2 और 9 बनता है और आपका पर्सनल ईयर 4 है तो निश्चित मान के चलिए तब आपकी सफलता का प्रतिशत बहुत कम हो जाता है। आपको कदम कदम पे अवरोध उत्पन्न होंगे। कहीं कहीं पर तो ऐसी स्थिति होगी कि आपके साथ दुर्घटना घट सकती है। स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता होती है। और अब मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूँ। अगर आपका पर्सनल ईयर 4 है तब क्या करना चाहिए आपको निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। जो सड़क के कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, उनको फीडिंग करनी चाहिए, उनको दूध रोटी खिलाइए, इस तरह की चीज़ें करिए तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। दोस्तों, आप न्यूमरोलॉजी के आधार पर, अपने डेट ऑफ बर्थ के अंकों के आधार पर अपना पूरे साल का पूरा चीज़ एनालिसिस करके अपनी उस पूरी चीज़ को न्यू एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और जब आप अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म करते हैं तभी न्यूमरोलॉजी का पूरा एस्पेक्ट, उसकी पूरी उपयोगिता समझ में आती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको या आपके मित्रों में अगर आपका ये ड्राइवर पर्सनल ईयर 4 आपका नहीं बनता है तो भी आप उसको शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप शेयर करते हैं दूसरों को तो इसका लाभ क्या मिलता है, ऐसा व्यक्ति जिसका खुद का पर्सनल ईयर 4 बन रहा हो तो उसको इससे लाभान्वित हो जाएगा। तो दोस्तों, अब अगर आपका पर्सनल ईयर बनता है 5 यानी बुध का अंक, तो पूरी न्यूमरोलॉजी में हम लोग मान के चलते हैं कि अंक 5 सबसे अद्भुत, सबसे प्यारा और संतुलन का अंक है। सभी अंकों से बराबर दूरी बना के चलता है, सभी के साथ उसका मित्रता का भाव रहता है। तो अगर आपका पर्सनल ईयर 5 बना है तो मान के चलिए आपके लिए बल्ले बल्ले है, पूरे वर्ष अद्भुत सफलता दिलाएगा। अगर आपका ड्राइवर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 1 से लेकर 9 तक कुछ भी है, तो ये वर्ष आपको जॉब में, बिजनेस में, जॉब में है तो प्रमोशन कराएगा, नया जॉब भी आप चेंज करके जा सकते हैं और आपको आर्थिक लाभ पहुंचाएगा। बिजनेस में है तो जबरदस्त बिजनेस में बूम कराएगा। और विशेष रूप से अगर कोई व्यक्ति फाइनेंस के बिजनेस में है या अनाज के बिजनेस में है तो उसको अद्भुत सफलता मिलती है इस चीज में। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके कई वर्षों से आप प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, आपको बढ़िया रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपने प्रतियोगी परीक्षाएं दे रखी है, उसका रिजल्ट आने वाला है, तो ये बहुत ही अद्भुत रिजल्ट देगा। पूरा वर्ष पर्यंत अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे दो जो उसका उस शिक्षा के क्षेत्र में है, किसी अच्छे कंपटीशन में बैठने वाले हैं, तो आपको ये पूरा का पूरा वर्ष सुविधा शिक्षा के क्षेत्र में और प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में आपको अप्रत्याशित लाभ देगा। अगर आप विवाह को लेकर चिंतित हैं, अपने परिवार में किसी बेटी या बेटे के लिए लंबे समय से रिश्ता नहीं आ रहा है, बात बन नहीं रही है, तो ये पूरा वर्ष तब जबकि उस बच्चे का या उस व्यक्ति का या आपका पर्सनल ईयर 5 है, तो ये पूरा का पूरा वर्ष आपके घर में शहनाई बजाने का काम कर सकता है। कोई व्यक्ति संतान सुख से वंचित है तो ये वर्ष उसके लिए बहुत उपयोगी है अगर आपका पर्सनल ईयर बनता है 5 तब। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप हेल्थ को लेकर परेशान हैं तो ये पूरा वर्ष आपको बहुत सुकून से लेके चलने वाला है। आपको विशेष रूप से कोई अचानक कोई घटना या दुर्घटना नहीं होने वाली है। कुल मिलाकर के चूंकि अंक 5 बुध का अंक है और अंक 5 देता है व्यक्ति को संतुलन, व्यक्ति को
पूरी तरह से एक तरह से वाक्पटुता देता है, अच्छी विचार करने की क्षमता देता है और अद्भुत सफलता का कारक बन जाता है। रेमेडीज के रूप में बता दूं तो आपको बता दें कि चूंकि ये जो वर्ष है, वर्षांक है, ये जो उसका यूनिवर्सल वर्षांक है हमारा पूरे विश्व के हिसाब से वो 9 है, तो ये अपना इम्पैक्ट तो चाहे अनचाहे डालेगा ही। तो पूरे वर्ष पर्यंत हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और आप अगर आपका पर्सनल ईयर 5 बनता है तो आप गणेश जी की आराधना भी कर सकते हैं और गाय को हरा चारा भी खिलाएं तो आपको अद्भुत लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये भी वीडियो पसंद आया होगा और आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसका जब आपने पर्सनल ईयर निकाला है और अगर आपको अपना ड्राइवर पता है और ड्राइवर कोई भी हो, अगर आपका पर्सनल ईयर 5 बनता है तो ये पूरा वर्ष आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा, उपहारों से भरा रहेगा और हर तरफ से आपको केवल मंगल ही मंगल सुनाई पड़ेगा। अब हम जानेंगे कि अगर आपका पर्सनल ईयर बनता है 6, तो 6 का अंक शुक्र का अंक है, इसके स्वामी शुक्र हैं। 6 अंक के जो जातक होते हैं वो बड़े रोमांटिक स्वभाव के होते हैं, बहुत चुंबकीय व्यक्तित्व होता है और वास्तव में जो वीनस है वे व्यक्ति को वैभव देते हैं, व्यक्ति को ग्लैमर देते हैं, व्यक्ति को विलासिता का अनुभव कराते हैं। तो अगर ये पर्सनल ईयर आपका बना है तो ये सब चीजें आपके जीवन में होने वाली हैं। अगर आपके पास मकान नहीं है तो मकान बनेगा, गाड़ी नहीं तो गाड़ी आ सकती है और आपके पीछे से कई काम अवरुद्ध हैं तो वो पूर्ण होने की पूरी संभावना है। अगर आप जॉब में हैं तो आपको कोई अवार्ड भी मिल सकता है, बहुत ज़्यादा आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में बहुत ज़बरदस्त उछाल हो सकता है। विशेष रूप से वो लोग जो लीकर के बिजनेस में हैं उनको अप्रत्याशित लाभ मिलेगा इस वर्ष में। और अगर आप स्टूडेंट हैं और कई वर्षों से आप परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये आपको अप्रत्याशित सफलता का वर्ष होगा। जो आपने अभी तक सोचा है कि मैं ये कर लूँ तो वो आपको मिलेगा। किनको किनको विशेष लाभ मिलेगा? जिनका ड्राइवर 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9, इन सब के लिए पूरा का पूरा वर्ष बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से सफलता का कारक होगा। इसमें विशेष रूप से 1, 4, 5, 6 और 7 और 8 वालों को तो विशेष लाभ मिलेगा। 9 को भी लाभ मिलेगा, लेकिन बाकी के इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन अगर ड्राइवर आपका 3 हुआ तो चूंकि 3 और 6, 6 और 3 दोनों जो है गुरु के अंक हैं। एक गुरु बृहस्पति हैं और एक दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं, अंक 6 वीनस का। तो दोनों के बीच में मतभेद होता है, बहुत जबरदस्त विरोधाभास है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपका पर्सनल ईयर बना है 6 और आपका ड्राइवर है 3 तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। सतर्कता का इस सेंस में जो चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे धन को लेकर के हो, चाहे परिवार को लेकर के हो, उन सब चीजों में आपको विशेष रूप से सतर्कता बरतने की जरूरत है। हेल्थ को लेकर के भी आपको जागरूक रहने की जरूरत है। अगर आप विवाह आदि से परेशान है, कई लंबे समय से परिवार में किसी भी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, या जिस व्यक्ति का ये ड्राइवर 1 से लेकर 9 तक में कुछ भी हो, अगर वो आपका पर्सनल ईयर 6 बनता है तो इसके प्रबल चांसेस हैं कि आपके घर में शहनाई बजे। अगर संतान सुख से वंचित है, संतान की प्राप्ति हो सकती है इस वर्ष में, उसके पूरे आप आसार दिखाई दे रहे हैं उसमें। रेमेडीज की बात मैं करूं तो फिर इसमें भी आपको पूरे वर्ष पर्यंत हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को जो भिखारी हैं या जो दिव्यांग हैं और अपना जीवन यापन भिक्षा मांग कर करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को आप सफेद वस्तु का दान करें तो आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा और इसका लाभ आप उठाएं और ये पूरे वर्ष आपके लिए मंगलकारी होगा। अब यदि आपका पर्सनल ईयर बनता है 7 तो आपके स्वामी हुए केतु। केतु के पास दिल है केवल, उनके ऊपर का पार्ट नहीं है, केवल नीचे का हिस्सा है। तो ऐसे में ये व्यक्ति या ये इस समय में आपकी जो स्थिति होगी, आपके अंदर परिवार को लेके चलने की, रिश्तों की समझ तो रहेगी, हर बात को दिल पर लेके,
नेगेटिव एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा आएंगे। अगर आपका ड्राइवर 1, 2 या 9 है तो निश्चित रूप से विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। इसमें आपको चाहे धन की हानि हो सकती है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, चाहे किसी और तरह से आपको एक अज्ञात भय की चिंता हो सकती है कि हमको ये ऐसा होने वाला है। तो ये अगर आपका ड्राइवर 1, 2 और 9 है तो विशेष रूप से सतर्कता बरतें, इस वर्ष को पार हो जाने दें और हनुमान जी की विशेष आराधना करें तो बहुत बढ़िया होगा। अब अगर आपका ड्राइवर बनता है 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तब आप थोड़ा सा आराम से बढ़िया रह सकता है, क्योंकि 7 3 के साथ बहुत अच्छा रिलेट करता है, गुरु का साथ मिलता है उसको, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं तो आपको लाभ मिलेगा। यदि आप जॉब में हैं तो आपको जॉब चेंज करने की रिस्क नहीं उठाना चाहिए। इसमें आपको बता दें कि पूरे किसी भी ड्राइवर के लोग कोई नया चेंज करने का रिस्क न उठाएं, कोई नया निर्णय लेने का रिस्क न उठाएं पूरे वर्ष पर्यंत, अगर आपका ड्राइवर बनता है 7 तो। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जो परिश्रम किया परिश्रम करते रहें, जो भी रिजल्ट मिलेगा हो सकता है बढ़िया मिले। अगर आपका ड्राइवर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। विशेष रूप से अगर आपका ड्राइवर 4, आपका पर्सनल ईयर 7 बनता है और ड्राइवर 4 है, ड्राइवर 5 है और ड्राइवर 6 है तो अद्भुत सफलता भी मिल सकती है। लेकिन बावजूद इसके आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। परिश्रम को बढ़ाइए, मेहनत को बढ़ाइए। अगर आप विवाह से संबंधित किसी समस्या से पीड़ित है या लंबे समय से घर में शादी नहीं हो रही है या आपके पास संतान की सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे में इस वर्ष में अगर आप ड्राइवर 1, 2 और 9 से अलग हैं, यानी आप 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के जातक हैं, तो आपको इस चीज में भी लाभ मिल सकता है, खुशियां मिल सकती हैं, सफलता आ सकती है इसमें। स्वास्थ्य को लेकर देखें तो जिनका भी ड्राइवर 1, 2, 9 है, स्वास्थ्य के लिए मैंने विशेष पहले बताया कि सचेत रहें। जरा सा भी कोई समस्या आती है तो निश्चित रूप से उसको लेकर किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। नेगेटिव बिल्कुल न रहे पूरे वर्ष। प्रयास ये करें कि आपके अंदर पॉजिटिविटी मेंटेन रहे। अगर पॉजिटिव रहेंगे तो ये समय कैसे बीतेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हेल्थ को लेकर लगभग हर जातक को अपने, चाहे वो कोई भी ड्राइवर हो, थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ कह रहा हूं कि अलर्ट रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। और रेमेडीज के रूप में बता दूं कि आपको वर्ष पर्यंत हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन अगर आप सुंदरकांड पूरे वर्ष पर्यंत पढ़ सकें तो बहुत अच्छा होगा। जो नेगेटिव चीजें मैं आपको गिना रहा हूं, हो सकता है वो आपके साथ घटना घटे ही ना। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया कि अगर आपका पर्सनल ईयर बनता है 7 तो क्या होने वाला है। इस बीच अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और अपने और इष्ट मित्रों में सब्सक्राइब करने के लिए कह भी दिया करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें। हो सकता है कि ये वीडियो आपके काम का ना हो या आपका पर्सनली 7 ना बनता हो, लेकिन आपके किसी चाहने वाले का या परिवार में किसी का या मित्रों में किसी का हो सकता है, तो वो लाभान्वित हो सकता है। और जब व्यक्ति लाभान्वित होता है, वीडियो देखता है, तो हमको भी बड़ी प्रसन्नता होती है। तो आप ये काम बिल्कुल ना भूला करें। अब हम चर्चा करेंगे, अगर आपका पर्सनल ईयर बनता है 8, जी हाँ, शनि का अंक है, तो अगर शनि का अंक है, पर्सनल ईयर 8 बनेगा तो डेफिनेटली 8 शनि जो है धीमी गति से चलने वाले हैं, तो ये पूरे वर्ष पर्यंत इनकी जो स्पीड होगी कम होगी, तो वो हर फील्ड में आपको दिखाई पड़ेगी। विशेष रूप से अगर आपका ड्राइवर बनता है 1, ड्राइवर बनता है 2, ड्राइवर बनता है 9, तो आपको भी थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। विशेष रूप से अगर ड्राइवर 1 है तो आपको प्रोफेशनल सक्सेस तो मिलेगा, परंतु विरोधाभास पूरे वर्ष पर्यंत आपके साथ रह सकता है। तो ऐसे में घबराने की आवश्यकता नहीं है। न्यूमरोलॉजी आपको जब बताते हैं हम लोग, तो उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह ट्रांसफॉर्म करने की आवश्यकता होती है। और इसके लिए आप चाहें तो मेरे पीछे कई वीडियोस देख करके खुद भी सीख सकते हैं कि हमें क्या रेमेडीज करनी चाहिए और कैसे उपाय करना चाहिए ताकि हम उससे और ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। तो अगर आप जॉब में हैं या किसी प्रोफेशन में हैं या बिजनेस में हैं, तो अगर आपका ड्राइवर 1 है तो थोड़ा सा संघर्ष हो सकता है।
बट आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप जॉब में हैं या किसी प्रमोशन के चांसेस में हैं तो थोड़ा सा निराश होना पड़ सकता है, लेकिन आप अपना एफर्ट बनाए रखें, अपना प्रयास जारी रखें। अगर आपका ड्राइवर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, तो आपको संघर्ष के साथ सफलता मिलेगी, अच्छी सफलता मिलेगी, इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। शनि कर्म फलदाता है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देंगे। अगर आप परिश्रम करते हुए आ रहे हैं, आपने लगातार पीछे से मेहनत की है, तो उसका अच्छा रिवार्ड मिल सकता है। अगर आप जॉब में हैं, लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि पूरा वर्ष आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको उसका पुरस्कार भी मिल सकता है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे, क्योंकि 8 जो है परिश्रमी व्यक्ति का, काम करने वाले व्यक्ति का लाभ देता है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पर्सनल ईयर बनता है 8, तो एक विशेष सावधानी करनी चाहिए कि जितने भी लेबर क्लास के लोग हैं, मजदूर हैं, जो आपके साथ सुबह से शाम कर नौकरी करके खाते हैं या सुबह से लेकर शाम तक परिश्रम करके खाते हैं, उनके साथ बिल्कुल भी रूखा व्यवहार न करें। उनके साथ तो बार्गेनिंग भी ना करें। अगर वो उनका काम कम रुपए में का होने का है तो आप उनको प्रयास करें कि उनको 2 रुपये ज़्यादा ही दें, उनको 10 रुपये ज़्यादा दें, ताकि वो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हुए जाए। इससे शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। आपका कोई भी ड्राइवर हो 1 से लेकर 9 तक, लेकिन अगर आपका पर्सनल ईयर 8 बनता है तो इस चीज को रेमेडीज के रूप में विशेष रूप से याद रखें। ये आपके लिए सोने पे सुहागा का काम करेगा। अब अगर आप स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से आप परिश्रम अपना जारी रखें, आपको उसका फल मिलेगा। अगर आप ड्राइवर 1 वाले हैं तो थोड़ा सा धैर्य ज्यादा बढ़ाएं, और 4 वाले 2 वाले हैं, 9 वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, उतना घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको रिवार्ड मिलेगा, मेहनत का, परिश्रम का फल मिलेगा आपको। अगर आप विवाह संबंधित किसी समस्या से परेशान है या विवाह नहीं हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में इस बार भी आप प्रयास करें तो आपको सफलता मिल सकती है, परंतु 8 संघर्ष का कारक है, थोड़ा विलंब होगा। हेल्थ को लेकर बात करें तो हेल्थ अमूमन बढ़िया रहेगा, लेकिन अगर आपका ड्राइवर 1 है, 2 है और 9 है तो आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। साहस के साथ, धैर्य के साथ सभी को हनुमान जी की आराधना करते हुए पूरा करने की आवश्यकता है। बाकी लोग भी स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, परंतु परिश्रम करें, मेहनत करें और अपने कार्य में लगे रहें, तो उनको कोई विशेष हानि नहीं होने वाली है। रेमेडीज के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको आप न तो उनको डांटें, न उनके साथ अभद्रता से पेश आएं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, तो आपको अप्रतिम लाभ होगा। आपके यहाँ काम करने वाले को उनका जो उनकी मजदूरी बनती है उससे ज़्यादा दें, उनको प्रसन्न करते रहें, तो पूरे वर्ष पर्यंत अगर ये आप उपाय करेंगे तो आपको अद्भुत लाभ होगा, अद्भुत लाभ होगा। साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना आप विशेष रूप से करते रहें। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ अगर पूरे वर्ष पर्यंत आप करते हैं तो आपको वो लाभ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यदि आपका पर्सनल ईयर बनता है 9, जो कि वर्षांक भी है, इस वर्ष का यूनिवर्सल ईयर भी है, तो क्या होने वाला है? अगर आपका पर्सनल ईयर 9 बन गया है और आपका ड्राइवर है 1, 3, 5, 6 और 7, और उसमें से भी विशेष रूप से अगर आपका ड्राइवर है 1 और 5, तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है, अद्भुत सफलता, अप्रत्याशित रूप से आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी, वो साहस के साथ, परिश्रम के साथ आपको इतना रिवार्ड देगा, मान सम्मान के साथ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। अब वो चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में, आपको सफलता ही सफलता दिलाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका ड्राइवर बनता है 1, आपका ड्राइवर बनता है 3, आपका ड्राइवर बनता है 5, आपका ड्राइवर बनता है 6, आपका ड्राइवर बनता है 7, आपका ड्राइवर बनता है 9, तो फिर आपके लिए भी ये पूरा साल पूरी तरह से बढ़िया है। आपको अच्छे रिजल्ट की संभावना है, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बड़े लंबे समय से नौकरी की तलाश में, तो वो भी मिलेगा। और आप किसी से लंबे किसी वाद विवाद में या किसी मुकदमे में थे, तो उससे भी आपको निजात मिलेगी। ये सब चीज़ें आपको दे के जाएगा, और सबसे बड़ी बात, आपको पराक्रमी बना के जाएगा।
पूरे वर्ष पर्यंत। परंतु अगर आपका ड्राइवर 2 है, 4 है और 8 है तो आपको विशेष सतर्कता बरतनी है, विशेष रूप से 2 और 4 वालों के लिए। अगर आपका ड्राइवर 2 है तो आपके साथ थोड़ा सा सफलता का प्रतिशत बहुत डाउन हो जाता है। 4 के साथ तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में आपको धैर्य रखना है, अपने क्रोध पर काबू रखना है, अपने क्रोध पर विशेष रूप से काबू रखना है। और चूंकि ये पराक्रम का वर्ष भी है तो ऐसे में अपने क्रोध पर जितना नियंत्रण कर लेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। अगर आप विवाह के बारे में, परिवार में कोई समस्या है या विवाह को लेकर चिंतित हैं तो इस वर्ष विवाह के भी पूरे योग बनेंगे, क्योंकि मंगल उसका भी कारक है। हेल्थ को लेकर चिंतित अगर आप हैं तो हेल्थ को लेकर अगर आपको तभी चिंता करनी है अगर आपका ड्राइवर 2 है, 4 है और 8 है। अब विशेष रूप से अगर आपका ड्राइवर 4 है तो विशेष सतर्कता बरतनी है, कम से कम यात्राएं करनी है। ऐसी यात्राएं कम से कम करें जहां पर आपको दुर्घटना की संभावना बनती हो। ये अस्पताल से लेके रोड तक कहीं पर भी आपको हिट कर सकता है। इसीलिए इस बार बार कहता हूं मैं कि आप ऐसी परिस्थितियां जब आपको सतर्कता शब्द यूज कर दिया तो थोड़ा सा हेल्थ को लेके अवेयर रहिए, आने जाते समय सावधानी बरतिए, लापरवाही कदापि न करें और कम से कम क्रोध तो बिल्कुल ना करें। जितना आप क्रोध पर नियंत्रण करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा, और जितना आप हनुमान जी की शरण में रहेंगे उतना आपकी बल्ले बल्ले होगी। तो दोस्तों ये तो रहा आपका, अगर आपका पर्सनल ईयर 9 बनता है तो आपको क्या करना चाहिए था और क्या नहीं, इसलिए मैंने बताया है आपको। पूरी सीरीज इस पर समाप्त होती है और 2025 आप सभी के लिए क्या क्या बनने वाला है ये आपको मैंने बता दिया। फिर एक नई वीडियो के साथ आगे पुनः मिलेंगे, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।